हरिओम अक्षता जी। हरिओम। हरिओम सभी को। वैशाली जी पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे आज। श्लोक नंबर 31 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हरि कृष्ण की जीवन, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की कथा, कृष्ण की गीता हमारे ऊपर आज तक, कृष्ण का जो हमारे ऊपर उनका असर अभी तक ये कैसे कैसे हो रहा। कृष्ण कहाँ जन्मे, कहाँ पले, कहाँ बड़े हुए, कहाँ अपना कर्तव्य और अपना जो सामर्थ वो कहाँ दिखा। अगर वो कृष्ण नहीं होते तो ग्वाले बन के रह जाते। अगर वो कृष्ण नहीं होते द्वारकाधीश केवल बन के रह जाते हैं। ये जो महाभारत युद्ध, जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था भारत के लिए, वो नहीं होता। तो आप देखिए, जिसके पास, जो खुद ब्रह्म अवस्था में स्थित रहते हैं, ब्रह्म होते हैं, उनके लिए सांसारिक जीवन कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में उससे जो निष्कर्ष निकलता है उनके जीवन से, वो अमृत बनकर सबके जीवन में घुल जाता है। एक ब्रह्म ज्ञानी ही सब सहजता से हर कर्तव्य को पालन करें। द्वारका में थे, अच्छे थे, उनको क्यों आना पड़ा पांडवों के पास? क्योंकि वो जानते हैं उनका लेवल वैसा, वो ऐसे ही सोचते हैं। तो हम लोग कैसे होते हैं? एक साधारण सा कारागार में पड़ा हुआ इंसान क्या सोचता है कि मैं कारागार में हूँ। कारागार से अगर उसे निकाल दिया जाता है, वो जानता है कि वो मुक्त हो गया है। फिर उसको एक रूम में बंद कर दो तो वो सोच से मुक्त होता है। कारागार तो एक सोच ही। तो एक बार वो अगर सोच से मुक्त हो जाता है कि मैं घर में हूँ,
मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने सोच के साथ हूँ, मैं ब्रह्म के साथ हूँ, सारा संसार मिथ्या हो जाता है। ये कहा जाता है सहज निष्ठा। आपकी सोच में अगर ब्रह्म, आपकी सोच में अगर आपका इष्ट, आपके सोच में अगर संसार के लिए प्रेम, ये आपको हर एक बंधन से मुक्त कर सकता है। कितने बारीकी से कृष्ण ने हमें आज बता रहे हैं कि आप कहीं भी रहो, कैसे अवस्था में भी रहो, जैसे उन्होंने रहा, अपना जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन आप अगर देखोगे, कष्ट तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन बहुत एडवेंचर था उसमें। तो अपने सोच के साथ आप जहां रहते हो वो आपकी स्थिति है। चाहे आप स्वर्ग में भी रह सकते हो, लेकिन आपका सोच अगर नर्क वाला हो तो आप नर्क में रह रहे हो। अगर नर्क में रहकर भी आपका सोच ब्रह्म से भरा पड़ा है, जुड़ा पड़ा है, तो आप ब्रह्म अवस्था में। आप दुख में रहकर भी आनंद रह सकते हो, तो आनंद, सतचित आनंद के साथ। तो आपका सोच, ये सोच एक आपका ज्ञान का महिमा। आपका जितना ज्ञान उतना ही आपका सोच बन सकता है। में भी देखते हैं, विष पी रहे हैं, उनको अमृत लग रहा है, क्योंकि वो शरीर धास में ही नहीं है, सोच में वो लीन हो चुके हैं। जैसे छाया, अपना छाया इस शरीर का पड़ता है, उनका शरीर छाया जैसे उनके लिए, तो वो रहे ना रहे, लेकिन उनकी भक्ति अटूट भाव। तो मनुष्य की अगर हम उससे वैज्ञानिक तौर पर ले, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे रस भरे पड़े हुए हैं अपने मस्तिष्क में, जो हमको कहीं भी कभी भी मुक्त करवा सकता है। हमारे लिए बंधन कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बंधन से कभी भी मुक्त होने वाला सोच और रस हर एक मनुष्य में। हम पशु नहीं है, पशु फांस में पड़ता है। जो फांस में पड़ते हैं और उसे निकल ना पा रहे हैं, वो पशु। जो हम लोग फांस में पड़ते हैं, इंद्रिय की फांस में, प्रारब्ध की फांस में पड़ते हैं, पड़ेंगे, लेकिन निकल जाएंगे। और निकलने का रास्ता एक ही है, ब्रह्म भाव। ब्रह्म अवस्था में कोई भी जा सकता है, साधु जा सकता है, चोर जा सकता है। वाल्या से वाल्मीकि आपने देखा, ये ब्रह्म अवस्था सबके लिए है। आप नहीं जा रहे हो, ये आपकी मर्जी। आप बंधन को सत्य मान रहे हो, ये आपकी मर्जी। तो सब हम मुक्त हो सकते, बस आपकी सोच चाहिए। एक बार आपने सहज तरह से मान लिया कि कहीं भी हम संसार में रहे, हम मुक्त हैं। अगर ब्रह्म भाव, ईश्वर भाव, आध्यात्मिक भाव आपके जीवन में है, तो ये चाबी आपको कोई भी वर्तमान से मुक्त कर सकता। क्या इतना चलेगा? हाँ। आप देखोगे भक्ति जब छोटा होता है, उसका महत्व होता है। वो छोटा सा रस्सी उसके पैर में बांध लेता है। जब बड़ा भी होता है वही छोटा रस्सी, क्योंकि वो सोच में बंधा हुआ है। वो सोच में बंधा हुआ है, वो रस्सी में कोई बल नहीं है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो सोच में कंडीशनड है, सोच में बंधा पड़ा हुआ है। जो सोच में बंधे पड़े होते हैं, उनको ब्रह्म अवस्था की अनुभूति नहीं होता।
चाहे शरीर में बंधे पड़े हो, लेकिन सोच मुक्त होनी चाहिए। प्रारब्ध शरीर काटता है, सोच के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता है। सोच अपना होता है, वो ज्ञान से बनता है, आशीर्वाद से बनता है, सत्संग से बनता है, उस पर कोई प्रारब्ध का असर नहीं पड़ता है। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? आज सहज निष्ठा के बारे में पढ़े। जब आपने खुद सोच में मुक्त हो गए, आप सचमुच मुक्त हो गए। It's all about your thinking. आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए सत्य है। इतना चलेगा। क्वेश्चन है, पूछो, कुछ भाव हो बोलो। कुछ नहीं है। दीदी हम अपनी सोच से परेशान हैं, सोच से ही हम कैद में हैं। जी जी जी, आप सोच से कहते हो, सोच से कैद में हैं। शरीर से कोई, हाँ, किसको शरीर से कैद? तो मुक्त है। ये उल्टा होना चाहिए, चाहे शरीर से आप बंधन में रहो लेकिन सोच से मुक्त हो जाओ। सोच से मुक्त होना है। तो कैसे कैसे मुक्त होंगे सोच से? यही तो बड़ा हजार हजार क्या कहते